एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी जो दिन रात जंगल में ही टहलती रहती थी। अगर जो कोई व्यक्ति उस जंगल से आता तो उसे मारकर खा जाया करती थी। एक दिन उसी गांव का व्यक्ति जिसका नाम राजू रहता है, वो उसी जंगल के रास्ते अपने घर को जा रहा होता है। तभी राजू को डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। राजू वहीं खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी रहती है। चुड़ैल को देखकर राजू की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और तभी राजू, अरे दादा रे, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चुड़ैल तो सच में मेरा पीछा कर रही थी। अब तो ये मुझे जान से ही मार देगी। एक काम करता हूँ, यहाँ से फटाक से भाग जाता हूँ। ओए लड़के, क्या सोच रहा है यहाँ से भागने का? परंतु भाग नहीं सकता, मैं तुझे यहाँ कच्चा चबा जाऊंगी। अरे यार, ये चुड़ैल तो मुझे चबाने को कह रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और इस तरह राजू भागते भागते अपने गांव में चला आता है, परंतु उसके पैसे की पोटली जंगल में ही गिर जाती है और राजू भागकर अपने घर में चला आता है। उसकी पत्नी जब उसे हाँफते हुए देखती है तो पूछती है, ओ जी, क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? कोई कुत्ता उत्ता दौड़ा लिया था क्या? तुम तो चुप ही रहो, जब भी बोलोगी तब भी अनाप शनाप बोलोगी। अरे तुम्हें क्या पता, आज मैं जिंदा नहीं होता। अरे वो जंगल की चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अरे किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से भागा हूँ, वरना वो तो चुड़ैल मुझे कच्चा चबाने को बोल रही थी। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र जो आपको कुछ नहीं हुआ। लाइए पैसे की पोटली दीजिए, मैं उसे अलमारी में रख देती हूँ। परंतु राजू जब पोटली देखता है हाथ में रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में ही गिर चुका था। और तभी राजू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे उर्मिला, मुझे लगता है मैं भागने के चक्कर में पैसे की पोटली जो है जंगल में ही गिरा दिया। अच्छा, मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आती हूँ? ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि शहर में आपको कोई पसंद आ गया है और सारे पैसे उसी पर लुटा रहे हैं और यहाँ आकर चुड़ैल का बहाना कर रहे हैं? अरे यार, मेरा यकीन करो, सच में भागते समय मेरे पैसे जंगल में ही गिर गए हैं। अच्छा, चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपने जंगल में पैसे गिरा दिए हैं, तो जाइए लेकर आइए, तभी मुझे विश्वास होगा। वरना मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, कोई ना कोई शहर में भी है जिसके ऊपर आप पैसे लुटा रहे हैं। राजू जब ये बात सुनता है तो सोचने लगता है कि अभी अभी तो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया हूँ और फिर से गया तो कहीं चुड़ैल मुझे दबोच ले। और तब अपनी पत्नी से बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर जो मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। अच्छा, मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये क्यों नहीं बोलते कि वो पैसे सारे लुटा के आए हुए हैं? अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर राजू घर से निकल जाता है, परंतु राजू सोचने लगता है कि मैं अकेला अगर जो जंगल की तरफ जाऊंगा तो मुझे चुड़ैल मारकर खा जाएगी। तभी राजू अपने दोस्त के घर जाता है और जाकर अपने दोस्त से बोलता है, और मेरे दोस्त, कैसा है तू? बढ़िया हूँ राजू भाई, लेकिन इतनी रात को तुम मेरे घर पे, सब कुछ ठीक है ना? हाँ राजू भाई, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली बात यह है कि मैं जंगल के रास्ते आ रहा था, परंतु पता नहीं कहाँ मेरे पैसे की पोटली गिर गई। क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे? जब राजू का दोस्त ये बात सुनता है तो बोलता है, अरे राजू भाई, तुझे पता नहीं है, उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को मारकर खा जाती है। और ऐसे भी उस जंगल में तू क्या करने गया था? जब राजू इस बात को सुनता है तो समझ जाता है कि अगर जो मेरे दोस्त को पता चला कि चुड़ैल मेरा पीछा की थी तो मेरा दोस्त कभी जंगल में नहीं जाएगा। और यह सोचकर राजू अपने दोस्त से बोलता है, अरे राजू भाई, तुम भी कहाँ इन गांव वालों के बातों में आ गए हो? अरे मैं उस जंगल में आराम से रमते खमते आ रहा था, कोई चुड़ैल मुझे नहीं दिखाई दी। अरे बल्कि मैं तो वहाँ कुछ देर बैठा भी था। ठीक है मेरे दोस्त, तू कह रहा है तो सच ही कहता होगा। चल अच्छा, चलते हैं। राजू और उसके दोस्त दोनों जंगल के लिए चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी राजू के पैसे की पोटली राजू को दिखाई देती है और अपना पोटली वो ले लेता है। तभी उसे डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है,
अरे भाई, इतनी डरावनी डरावनी आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही हैं? पहले तो ऐसी आवाजें कभी नहीं मैंने सुना। दोस्त मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे एक बात झूठ बोला। असल में एक चुड़ैल मुझे दौड़ा ली थी, इसीलिए मेरे पैसे की पोटली यहाँ गिर गया और मैं भागने के सुर में अपने पैसे की पोटली नहीं उठा पाया, इसीलिए मैं तुझे बुला कर लाया हूँ। अरे तू दोस्त नहीं दुश्मन है। अबे ये तूने क्या किया? अबे तुझे पता भी है वो चुड़ैल हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। इससे पहले वो चुड़ैल आ जाए हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। और इस तरह राजू और उसके दोस्त भागने की प्लानिंग ही कर रहे होते हैं। तभी राजू के पीछे देखता है कि चुड़ैल आकर खड़ी रहती है और तभी अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा कि ये भाग गया, लेकिन ये तो अपने दोस्त को भी बुला कर लाया है। असल में लगता है ये मुझे दावत देने वाला है। अरे भाई जल्दी से भाग, वरना ये चुड़ैल हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। और यह बोलकर वो दोनों भागने लगते हैं, परंतु इस बार चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। वो थोड़े ही देर में भागकर गांव में चले आते हैं और चुड़ैल भी उनका पीछा करते करते गांव में चली आती है और आकर उसके दोस्त को पकड़ लेती है। और तभी तू क्या सोच रहा था, मुझसे तेज भाग जाएगा? अरे तुझे बिना खाए मैं भागने नहीं दूंगी। चुड़ैल जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मत खाइए। अरे मैं पहले से ही बहुत ही कमजोर हूँ। अच्छा, तू कमजोर है? कोई बात नहीं, आज मैं कमजोर से ही काम चला लूंगी। अरे यार, मेरा दोस्त भी कितना खुदगर्ज निकला, साला मौका पाते ही भाग गया। अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरह राजू का दोस्त राजू को बुरा भला कहता ही रहता है। तभी राजू पीछे से बजरंगबली की मूर्ति लेकर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जब देखती है, अरे वाह, ये तो फिर से चला आया। लगता है ये मेरे मुंह का निवाला बनके ही मानेगा। ओए चुड़ैल, ध्यान से देख, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बजरंगबली भी आए हुए हैं। जैसे ही चुड़ैल बजरंगबली की मूर्ति को देखती है, हे बजरंगबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रही हूँ? और इस तरह चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती है। थोड़ी ही देर में जलकर राख में बदल जाती है और इस तरह बेचारे राजू और राजू के दोस्त दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।